नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम मध्यकालीन काव्य 2 में भक्तिकालीन काव्य इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत सूरदास, काव्य भाषा और काव्य रूप इस इकाई पर चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप सूरदास की काव्य भाषा की सृजनात्मकता समझ सकेंगे, सूर की रचनाओं के काव्य रूप से परिचित हो सकेंगे, सूर के काव्य में प्रयुक्त छंदों, अलंकारों और मुहावरों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, भ्रमर गीत सार के काव्य रूप और भाषिक सौंदर्य का महत्व समझ सकेंगे और सूर के काव्य रूप और काव्य भाषा की विशिष्टता का विवेचन कर सकेंगे। रचना का जो सबसे प्राथमिक पक्ष है, पहला पक्ष है, वो उस सृजनात्मक भाषा का पक्ष जो है भाषा है। समर्थ भाषा की अभिव्यक्ति से कोई भी काव्य या रचना कालजयी बन सकती है, या कह सकते हैं कि जो कालजयी रचना होती है उसकी भाषा बहुत समर्थ होती है। यदि किसी की भाषा कमजोर है तो कैसा भी काव्य, कैसा भी कथ्य लिखा गया हो, वो उतना प्रभावशाली नहीं रहता। सूरदास की भी जो सबल पक्ष है वो कथ्य के अलावा उनकी भाषा, भावों के अनुकूल काव्य रूप और काव्य भाषा का जो चुनाव है, ये सूर के काव्य का वैशिष्ट्य है। ब्रज भाषा में भाषा के अंदर ही संगीतात्मकता निहित है, गीतात्मकता निहित है, सृजनात्मकता निहित है। इनको मिला करके अपनी रचनाओं में सूरदास ने इनको समन्वित कर दिया और इसीलिए इनकी भाषा में प्रभावशीलता और गीतात्मकता। सूरदास ने कबीर की भांति संस्कृत की श्रेष्ठता को नकारा नहीं। उन्होंने इस पर नहीं कहा कि संस्कृत कूप जल है, और न ही लोक भाषा को यथावत स्वीकार किया, जैसी भाषा ही उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने दोनों के बीच का रास्ता अपनाया और एक तरह से कहना चाहिए संस्कृत निष्ठ भाषा भी काम में ली और लोक भाषाओं का भी उन्होंने प्रयोग किया। इसलिए हम सूर की रचनाओं का जो काव्य रूप और काव्य भाषा का विश्लेषण करके देखेंगे कि इन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया। काव्य रूप की दृष्टि से सूरदास का जो चयन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। किस रूप में सूरदास कविता लिखते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि उनकी अभिव्यंजना कौशल क्या है, वरन किस ढांचे में अपनी बात कहते हैं। और इस अर्थ में अगर हम देखें तो सूरदास ने जो महाकाव्य और मुक्तक, ये जो भेद था, गीतात्मक जो रचनाओं के बीच में भेद था, उस भेद को उन्होंने कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की। सूरदास की तीनों रचनाओं के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका काव्य रूप कैसा है और उस काव्य रूप का इन्होंने कैसे विस्तार किया। 3 उनकी प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती है माने इसका एक ये भी अर्थ है, संभव है कि इसमें से साहित्य लहरी ना हो, या सारावली का कुछ हिस्सा प्रक्षिप्त हो, या सूर सागर का कुछ हिस्सा न मिलता हो। बहुत सूर सागर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी कीर्ति का जो अक्षय भंडार है वो सूर सागर है। तो 3 किताबें उनकी प्रामाणिक मानी जाती है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर सबसे महत्वपूर्ण रचना है इन तीनों में से, और इसे काव्य रूप का जो सृजन किया उन्होंने, उसमें अभिव्यक्ति के 2 पक्ष होते हैं। काव्य रूप को देखो, एक तो उसका बाह्य पक्ष होता है कि ये प्रबंध है कि मुक्तक है कि गीत रचना है, क्या है, जिसमें उसकी संरचना और शैली मुख्य है। और दूसरा होता है उसका आंतरिक तत्व, जिसमें लय है, छंद है, बिंब है, प्रतीक है, ये है। और काव्य रूप कविता की अनुभूति और अभिव्यक्ति के समन्वय से निर्मित होता। सृजनशील कवि काव्य शास्त्र के बंधे बंधाए मानदंडों से मुक्त होकर अपनी काव्यानुभूति के अनुकूल अभिव्यक्ति के नए प्रयोग करता। हर महान कवि काव्य संवेदना के साथ साथ काव्य रूप का भी विस्तार करता। ये जो रूप की अवधारणा है ये बड़ी महत्वपूर्ण है और बहुत मुश्किल से होती। सबसे अंत में जो परिवर्तन होता है वो रूप में होता। तो सूरदास के जो सूर सागर है वो अपने में इसकी जो रचना है उसमें एक खास तरह का महाकाव्यात्मकता की विशेषताएं उन्होंने बताने की कोशिश की। बहुत सारे आलोचक ये मानते हैं कि ये सूर सागर भी महाकाव्य, हालांकि भारतीय काव्य शास्त्र में महाकाव्यों की एक परंपरा है। वाल्मीकि का रामायण से लगाकर आधुनिक में कामायनी तक एक लंबी परंपरा, जिसको महाकाव्य के अंतर्गत मानते हैं। प्राचीन महाकाव्यों की विशेषताएं बता रखी, धीरोदात्त नायक होएगा, इतने खंड होंगे, इतने ये पात्र होंगे, एक रस होएगा, ये सब चीजें उसके अंदर होती, और जिसके अंदर वो आती है तो वो महाकाव्य। तो बहुत सारे आलोचकों का ये मत है कि सूर सागर भी महाकाव्यात्मकता की श्रेणी में आती है, क्योंकि वे जीवन के सामूहिक भाव और अनुभूतियों का चित्रण करता है और उनको मान्य रखता है।
काव्य शास्त्र की मान्यताओं को भी ये संपूर्णता में पूरा करता है। सूर सागर के महाकाव्य होने के बारे में अलग अलग आलोचकों का अलग अलग विचार है, वो अपनी बातें कहते हैं। अगर नायक की दृष्टि से उसे एक नायक होता तो सूर सागर में नायक कौन है? तो सूर सागर में नायक कृष्ण है। उनके व्यक्तित्व में ईश्वर और मानव दोनों का अद्वैत भाव, कभी वो ईश्वर हो जाते हैं और कभी वो मानव हो जाते हैं, और ये पता नहीं चलता कि कब चलते चलते उनका ईश्वर के भीतर उनका मानवीय रूप आ जाता है, और मानवीय रूप का अतिक्रमण करते हुए कब वो ईश्वर रूप में आ जाता है। अगर रस देखें तो अंगी रस श्रृंगार है और बीज भाव प्रेम है, प्रकृति का मनोहर चित्रण है, शैली की दृष्टि से गीतात्मकता है, और इसलिए लोकगीत और शास्त्रीय संगीत की राग रागनियों का एकदम विन्यस्त मिला जुला करके उसमें वर्णन किया। और इसीलिए सूरदास के जो आलोचक हैं, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो या वज्रेश वर्मा हो, वो एक कृष्ण चरित्र का महाकाव्य इसको सूर सागर को कहते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं राम का महाकाव्य रामचरितमानस है, राम जीवन पर लिखा, तो कृष्ण का इन्होंने लिखा। अब दिक्कत इसमें यह आती है कि जो सूर सागर है वो मुक्तक रचनाओं का संग्रह, हर पद अपने में पूर्ण। मुक्तक की विशेषता ये होती है कि जो पद जो छंद एक आया वो एक छंद अपने में पूर्ण है, उसको दूसरे छंद से कोई अर्थ मतलब नहीं। लेकिन अगर आप महाकाव्य में देखें, जब कथा का वर्णन कवि करता है तो एक का दूसरे से संबंध होता है, पहले एक बात कह चुके होते हैं, उसी के क्रम से आगे बात कहते हैं। इसमें एक प्रवाह होता है, एक विकास होता है, इसमें आवश्यक नहीं। इसलिए क्या है कि पुनरुक्ति नहीं होती। जो बात आपने बाल कांड में कह दी वो बात में बाल कांड में कह दी, बस खत्म। बाल जीवन का वर्णन वहां हो गया, अब जो कुछ होएगा आगे होगा। लेकिन सूर सागर में ऐसा नहीं, एक भाव का उन्होंने चित्रण किया, थोड़ी देर बाद हो सकता है कि उसी एक भाव को 50 छंदों में या 50 पदों में सूरदास कह देते हो, और हर बार लगता है कि इसमें कुछ नयापन है, और हर बार लगता है आपको कि इसमें वो पुरानी बातें हैं जो पहले कह चुके हैं, वही बातें फिर कह रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बोझिल नहीं लगती, पुनरावृत्ति नहीं लगती। क्यों? ये सूरदास की कला की विशेषता, एक छंद से, एक पद से दूसरे पद में समानता होते हुए भी सूरदास उसमें जरा सा कोई नवीनता पैदा कर देते हैं। इसलिए अगर आप एक एक छंद को, एक एक पद को सूरदास के देखें तो वो अपने में पूर्ण होने के कारण मुक्तक है। लेकिन इस मुक्तक में पूरे अगर सूर सागर को देखोगे तो इसमें एक कथा चलती है, और उस कथा का विकास होता है। वो कथा बहुत छोटी, कृष्ण बचपन में गोकुल में रहते थे ब्रज में, और वो अपने बाल लीलाएं, बाल क्रीड़ाएं करते थे, और सूरदास ने उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया। फिर थोड़ी देर बाद कृष्ण बड़े हो गए, बड़े होने पर उनको राधा मिली, तो राधा कौन, तुम कहाँ की हो, ब्रजभानु कुमारी है, ये सब परिचय होता है। फिर उनका किशोर अवस्था का प्रेम होता है, और फिर युवा अवस्था का प्रेम होता है, फिर उसका वर्णन करने जाते हैं। और उसके बाद कृष्ण जो है कंस का वध करने के लिए मथुरा चले जाते हैं, और फिर गोपियाँ दुखी होती, इनके दुख को दूर करने के लिए फिर इनको उद्धव को भेजते हैं। कथा है, ऐसा नहीं कि कथा नहीं, लेकिन ये कथा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जिस जगह जो पद आया, जो छंद आया, उस छंद का ही उन्होंने वर्णन किया। इसलिए सूरदास ने कथा का ध्यान नहीं रखा। अब आप इसको मुक्तक कहेंगे या महाकाव्य कहेंगे, ये एक प्रश्न काव्य शास्त्रियों के सामने सूरदास ने रख दिया। इसलिए जो बड़े कवि होते हैं, महान कवि जो होते हैं, वो आपकी परिभाषाओं को छोटा साबित कर देते हैं, अपर्याप्त साबित कर देते हैं। तो सूरदास ने इस अर्थ में इनके आपका जो काव्य शास्त्रीय उदाहरण है कि मुक्तक और प्रबंध दोनों का जो भेद है वो यहाँ मिट जाता। हम कबीर को कह सकते हैं कि कबीर जो है मुक्तक कबीर, उन्होंने सारे मुक्तक लिखे। लेकिन आप यही बात सूरदास के बारे में नहीं कह सकते। तुलसीदास ने प्रबंध लिखा, दिखाई देता, मुक्तक की जो किताब लिखी वो अलग से लिखी। तो ये एक गुण, ये एक विशेषता सूरदास में है कि आपको उस शास्त्रीय तरीके से न तो इसे मुक्तक कह सकते हो और न इसे प्रबंध कह सकते हो। ये प्रबंधात्मक मुक्तक है, ऐसा करके कुछ आलोचकों ने शास्त्र का विस्तार के उसको समेटने की कोशिश की। हालांकि जिस तरह के का रूप विधान सूर सागर का है उसे बताना मुश्किल है। इसी तरह जो सूर सारावली है, इसमें कुल मिलाकर के 1107 युग्म है, और अंतिम पंक्तियां इसकी बड़ी महत्वपूर्ण है। इन पंक्तियों में सूर के दीक्षा काल, कवि कर्म, लीला गान, तत्वगान, फल श्रुति का संकेत है। सूर सारावली 1 लक्ष्य पदबंध वाली हरि लीला का सार है,
और सार लिखने की ये परंपरा भारतीय वांग में से जुड़ी हुई है। सूर सारावली की रचना स्कंदात्मक क्रम में से है, जबकि सूर सागर में लीला क्रम को महत्व दिया गया। यह रचना सूर सागर का सार होते हुए भी एक स्वतंत्र रचना की तरह। कुछ लोग का कहना यह कि सूर सागर में जो बातें कही गई है उसी को सार रूप में सूर सारावली में कह दिया। भाषा, भाव, शैली की दृष्टि से यह रचना सूर की ही प्रतीत होती है। हालांकि यह रचना आचार्य वल्लभ के पुरुषोत्तम महस्तर नाम की रचना पद्धति की तरह है और इसी से प्रेरित होकर कहते हैं कि यह रचना रूपायित हुई। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सूर सागर सारावली जो है वो सूर के किसी शिष्य ने सार तत्व उसका करके और सूर की तरह की भाषा में लिख दिया। लेकिन ये माना जाता है कि भाई जब कहा जाता है कि सूर की है तो हमारे पास मानने का और कोई आधार नहीं है कि सूर की नहीं। इसी तरह जो साहित्य लहरी है उनकी, वो जो एक दृष्टिकूट मुक्तक पदों के लिए प्रसिद्ध है और वो दृष्टिकूट बड़े जटिल है, आसानी से किसी को समझ नहीं आते। प्रसिद्ध है कि इन पदों में चमत्कारिकता और दूरता बहुत अधिक है। भक्त कवियों ने भक्ति भाव के लिए साधारण गेय शैली अपनाई और रहस्यात्मक भावों के लिए दृष्टिकूट शैली को अपनाया। ये जो रहस्यात्मक भाव है, ईश्वर से मिलना है, बहुत ही रहस्यमय, क्या सही है क्या झूठ है पता ही नहीं चलता। इसलिए दृष्टिकूटों की जो शैली है, ये शैली सिद्धों, नाथों और बाद में कबीर में उलट बांसी से होते हुए विकसित होते हुए सूर तक आई। सूर ने इस परंपरा से जुड़ते हुए इसमें थोड़ी मौलिकता लाई और इसमें विरह और संयोग के पदों को भी जोड़ा और इसके बाद में उन पदों को उन्होंने कहा ये सहज समाधि के पद है। इसी तरह से उनकी रचना जो भ्रमर गीत सार है या भ्रमर गीत है, इसको भी आलोचक बड़ा दिक्कत में पड़ जाते हैं कि इसको आप किस कोटि में रखेंगे। इसमें एक कथा है, कथा यही है कि एक आते हैं, अक्रूर जी आते हैं, कृष्ण को ब्रज से गोकुल ले जाते हैं और गोकुल उसके थोड़े दिनों बाद में आते हैं उद्धव और वो जो है कहते हैं कि भाई ये जो तुम कृष्ण के विरह में इतनी व्याकुल हो और तो इसका कोई जरूरत नहीं है, तुम निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो। गोपियाँ उसका विरोध करते हैं। अंत में जो उद्धव यहाँ से वापस जाते हैं, वापस जाने के बाद में कृष्ण को कहते हैं कि नहीं, गोपियाँ तुमसे बहुत प्यार करती है और उनका ध्यान रखो। बस इतनी सी कथा 400 पदों में कही। अब ये जो 400 पद है, 400 से ज़्यादा पद है, इन पदों में सूरदास ने पूरे प्रकरण में मुक्तक की शैली का वही उपयोग किया है जो सूर सागर में। वैसे तो ये सूर सागर का ही अंश है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे स्वतंत्र कृति के रूप में भी रखा। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये एक तरह का खंड काव्य है। अब खंड काव्य की परिभाषा के अनुसार भी है कि नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है। और इस भ्रमर गीत सार में गीत भी है, संगीत भी है, नृत्य की कला है। इन तीनों कलाओं का सामंजस्य आपको दिखाई देता है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ये कला का अंतरावलंबन है। ये प्रगीतात्मक काव्य है। गीत प्रगीतात्मक काव्य में गीत में होता है कि जो गीत के टेक की जो पहली पंक्ति होती है, उसमें पहली पंक्ति में सार रूप में सारी बात आ जाती है और फिर संपूर्ण पद में उस सार का विस्तार किया जाता है। जो बात पहले कह दी उसी का विस्तार, और इसमें जो गीत की जो कथात्मकता है, इसका विस्तार अपने आप होता चला जाता। कई इस रचना प्रक्रिया का अतिक्रमण भी होता है, लेकिन इसी अतिक्रमण में सूर की रचनात्मकता का दर्शन होता है। ये अतिक्रमणता बहुत महत्वपूर्ण है। अतिक्रमणता शास्त्र की अतिक्रमणता भी है। और भ्रमर गीत के पदों को पढ़ने के बाद ये मुक्तक परंपरा की रचना की तरह लगता है, लेकिन भ्रमर गीत अपने संपूर्ण रचनाओं में एक कथा की एकान्विति की तरह, कथा का एक क्रम स्वतंत्र कथा काव्य में रूपायित होता है। भ्रमर गीत में संवाद शैली है, उद्धव गोपियों में वाद विवाद होता है, फिर संवाद में परिणित होता है। हालांकि उद्धव को तो बोलने ही नहीं दिया जाता, एक ही गोपियां ही अधिकतर बोलती है और वही एक संवाद का रूप दे देती। किस तरह से आप उस कला को आप देखो तो एक व्यक्ति बोल रहा है और उसमें संवाद की तरह से बोल रहा, और ये अपने आप में अद्भुत तरीका सूरदास ने निकाला। उद्धव के एक संवाद के उत्तर में गोपियां अनगणित प्रति संवाद करती है। उद्धव के संवाद में तर्क और ज्ञान का अधिक है, तो गोपियों के संवाद में लोकानुभव और लोक जीवन के कई तर्क हैं, जिसमें सहृदयता और भावुकता के साथ वाक चातुर्य की कला। ये जो वाक चातुर्य है, ये भाषा की विशेषता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो गोपियों की वाग विदग्धता पर एकदम मुग्ध थे। वो कहते हैं गोपियों में क्या अद्भुत तरीके से तर्क करती, और इसलिए ये एक सफल गीत काव्य है। और सारी संवेदना इसके अंदर आई है, जिसमें सूर की निजता, संवेदनशीलता, प्रेम की आकुलता और गोपियों के बहाने भ्रमर गीत में सब प्रकट होती है। भावों के अनगिनत रूप
गीत संगीत और विभिन्न रागों में मिलकर भ्रमर गीत के काव्य संवेदना को उदात्त काव्य रूप देते हैं। भ्रमर गीत में लोकगीत के तत्व भी मौजूद है, वो चीजें भी उसमें आती है। विरह काव्य है, लेकिन सारे समय विरह का रोना नहीं है। विरह काव्य होते हुए भी वो कृष्ण से प्रेम जो महसूस करती है हृदय में, उस प्रेम की अभिव्यक्ति करती है। और इसलिए विरह जो उनके जीवन का स्थायी भाव है, उसमें वे किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती, फिर वे चाहे कृष्ण हो या उनके द्वारा भेजे गए उद्धव। भ्रमर गीत में भ्रमक प्रतीक के रूप में आता है, जो प्रतीक कभी कृष्ण का बन जाता है, कभी भ्रमर का बन जाता है, और कभी किसी प्रेमी का बन जाता है, कभी किसी और व्यक्ति का बन जाता है। एक ही शब्द भ्रमर, उस भ्रमर को के अर्थ का गोपियां इतना विस्तार करती है, ये विस्तार सूरदास की अपनी कला की देन है। सूरदास की जो भाषा है ब्रज भाषा, जैसे रामचरितमानस अवधि में लिखा गया था, सूरदास ने, ये जो सूर सागर है, ये इसकी रचना ब्रज भाषा में की। और इसका जो सबल पक्ष है रचनाकार का, सबल पक्ष जो है वो भाषा है। रचनाकार भावों के अनुकूल भाषा का सृजन करता है, और भाषा में भी लोक और शास्त्र का समन्वय सूरदास ने किया। शास्त्रीय चीजें भी आती है सूर में, और लोक की चीजें आती है, चाहे गोपियों का उद्धव पर किया गया व्यंग हो, या यशोदा और कृष्ण के बीच का प्रेम हो, या खीज का वर्णन हो, ये भाषा अपने सहज रूप में अभिव्यक्त होती है। लोक भाषा से निकटता में सूर के काव्यगत दुरूहता को मुक्त रखा, मुश्किल नहीं, बहुत आराम से समझ में आता। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रज भाषा को कृष्ण कथा की गीतात्मक अभिव्यक्ति के योग्य बनाया। सुरों और रागों में तराश कर कविता को सहज लोककण तक पहुंचाया, क्योंकि सूरदास मूलतः भजनानंदी थे। उन्हें हर रोज भजन गाना होता था मंदिर में, वो मंदिर में गाया करते थे, और इसीलिए जब गाते हो तो कोई सुनता, कीर्तन सुनते थे, कीर्तन के पद होते थे, वो सुनने हैं। तो आपको अगर श्रोताओं को समझ में नहीं आएगा तो आप ऐसी जटिल भाषा नहीं लिख सकते, और चूंकि आप गा रहे होते हो इसलिए संगीत भी उसके अंदर आएगा। तो वो संगीत और लोक क्योंकि आपके श्रोता जो हैं वो अपड़ आसपास के रहने वाले थे, और वो चूंकि गीत लोकगीत है, इस लोकगीत के साथ उन्होंने जो शास्त्रीय संगीत के राग रागिनियां हैं, उन राग रागिनियों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। और ये जो ब्रज भाषा है, ये ब्रज भाषा का निर्माण किया उन्होंने। कहते हैं कि सूर की जो काव्य भाषा है, ये ब्रज भाषा पहले से नहीं मिली थी। ये आचार्य शुक्ल ने एक वाक्य लिखा सूरदास के बारे में कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक कृति इन्हीं की मिलती है, जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। पहली साहित्य रचना और इतनी प्रचुर प्रगल्भ और काव्यांग पूर्ण है कि अगले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां इनकी झूठी जान पड़ती। अब दो चीजें आप इसके अंदर देखें, एक है प्रगल्भ। प्रगल्भ शब्द बहुत महत्वपूर्ण। जब आप प्रगल्भ कहते हैं किसी को, तो आदमी बहुत बोलता और मुक्त होके बोलता, और कई बार सामने वाले का लिहाज भी नहीं करता। दूसरी बात जो बाद के कवियों ने जो लिखा, सूर के बाद में जो ब्रज भाषा आई, वो ब्रज भाषा सूरदास की से झूठी लगती है, वो तो आपने उनकी नकल की। एक बात और महत्वपूर्ण है सूरदास के भाषा के संदर्भ में, कि सूरदास के बाद में भारत की जो काव्य भाषा है, वो काव्य भाषा ब्रज भाषा बन गई। और उसके आगे आने वाले 200 वर्षों तक जो रीतिकाल का काव्य लिखा गया था, वो रीतिकाल का काव्य ब्रज भाषा का काव्य। और रीतिकाल के जो नायक है वो भी राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण को सुमिरन को बहानो है। ये चाहे बहाना हो चाहे सच हो, सब ने सूरदास के नायक नायिकाओं को अपनाया। और 1, 2, 5, 10 वर्ष नहीं, 2, 4 कवि नहीं, एक पूरी 200 वर्षों की रीतिकाल की जो काव्य परंपरा है, वो काव्य परंपरा सूरदास के कथ्य के आधार पर चली और सूरदास की भाषा में चली। और इसलिए उनकी जो भाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण भाषा, सूरदास के अपने क्षेत्र की भाषा थी, ब्रज प्रदेश की भाषा थी जहाँ पर सूरदास रहते थे। और उस भाषा में उन्होंने संगीता की जो संगीत से समृद्ध किया था, और संगीत का समृद्ध करने के कारण वो लोक कंठ में बस गई। और सूरदास के भजन जो है वो जनता के बीच में, जनता के मन में बस गए, और वो उसी के अनुसार गीत गाने लगे। हरबंस लाल शर्मा जो है सूर की काव्य भाषा के बारे में कहते हैं कि जो कोमलकांत पदावली, भावानुकूल शब्द चयन, सार्थक अलंकार योजना, धारावाही प्रवाह, संगीतात्मकता और सजीवता सूर की भाषा में है, उसे देखकर ही कहना पड़ता है कि सूर ने ही सर्वप्रथम ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप दिया।
भाषा ग्रामीण होती है उसका कवि विकास करता है। कवि वो बड़ा होता है जो एक भाषा को एक साहित्य के लिए समर्थ भाषा बना दे। आप उसका वर्णन कर सकते हो। वर्षों तक हमारी जो ब्रज भाषा है वो हमारी साहित्यिक भाषा रही, और बाद में जब ब्रज भाषा को हटा करके खड़ी बोली जब कविता की भाषा बनने लगी, तब खड़ी बोली के समर्थक लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उस भाषा में तो सब चीज़ें थी, आप उनको कैसे हटाओगे। इसलिए उन्होंने जो वर्णन किया वो पूरे वर्णन का जो सौंदर्य है वो आपको इसमें दिखाई देता। पूरा ब्रज प्रदेश, ब्रज का जो जीवन उस जमाने का था, चाहे वो किसानों का जीवन हो, चाहे ग्वालों का जीवन हो, बच्चों का आपसी रिश्ता हो, किशोरावस्था का जो आपसी प्रेम व्यापार हो, वो उस प्रेम व्यापार का इत चितवत उद्धार चलावत यही सिखावत मैया। कृष्ण दूध दूरे हैं और दूध में से गाय के थन में से दूध निकल रहा है, तो एक तरफ राधा की तरफ देखते हैं और दूसरी तरफ धार निकल रही, या राधा के ऊपर दूध की धार छोड़ दी, तो कहा यही सिखावत मैया। अभी यही सिखावत मैया शब्द जो है एक तरह से माँ पर टिप्पणी है, लेकिन गाली नहीं है, प्रेम है, अपनत्व है, माँ के लिए भी अपनत्व है। और उस जो अपना नायक है उस नायक पर एक छेड़खानी का सौंदर्य, ऐसी छेड़खानी जो पीड़ा नहीं देती, जो आनंद की सृष्टि करती है, जो रिश्ते की गरिमा को बनाए रखती है, आपसी रिश्तों की सजीवता को बनाए रखती है, ये उस भाषा की विशेषता है। और जो वर्णन जैसे किया होता है ना, उड़त गुलाल लाल भय बादर रंगी गयो सिगरे अटा अटारी, इतना गुलाल उड़ा कि बादल भी लाल हो गए और सारे अटा और अटारी सब घर वर सब लाल रंग में रंगे, इतना इतना गुलाल उड़ा। ये अटा अटारी शब्द जो है आप इसको देखो, पूरे जो भवन है उन भवनों का एक रूप दो ही शब्दों का अंदर आ गया, और दो शब्दों में से आधा शब्द तो वही है, अटाई है, अटा अटारी। जो सिर्फ अटा शब्द नहीं कहा, सिर्फ अटारी शब्द नहीं कहा, तो ये सूरदास को समझ थी कि हम जिस भाषा का जिसका हम प्रयोग करते हैं वो भाषा अपने में बहुत महत्वपूर्ण। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है सूरदास के संदर्भ में कि सूरदास का जो काव्य कथ्य बहुत सीमित है। उनको थोड़ी सी बातें कहनी, ज़्यादा बातें नहीं कहनी, सामान्य सी कुछ बातें कहनी, लेकिन जो वो बातें कहते हैं उन बातों के लिए जो उदाहरण देते हैं, जिसको कहते हैं अप्रस्तुत विधान, तो वो जो अप्रस्तुत विधान लाते हैं, बाहर से जो उपमा लाते हैं, उससे पूरी जिंदगी उस कविता के अंदर आ जाती है। अगर उस संपूर्ण का विश्लेषण करें तो हमको ये देखना पड़ता है कि उनको कितनी जिंदगी की समझ थी। इसलिए जीवन के विविध रूपों का वर्णन कहते हैं। उद्धव को कहते हैं कि तुम्हारा ये ब्रज में नहीं बिकेगा ये सामान, तुम ये जो ज्ञान की गठरी लेकर के आए हो ये यहाँ नहीं बिकेगा। अब ये ज्ञान की जो गठरी है, इस गठरी शब्द को अगर आप उस मध्यकालीन परिवेश में देखें तो मध्यकाल में इस तरह की दुकानें शायद नहीं होती थी जैसी आज होती है। उस समय तो जो दुकानदार होता था अपनी गांठ में बांध करके सामान ले जाता, गांव में जाता और वहां कह देता भैया आप ये लो ये लो, ये सामान बेचने का खरीदने का तरीका था। अब सूरदास ने उस जो व्यापार का जो जो चित्र था, उस चित्र को उन्होंने निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान की गठरी से जोड़ दिया और इस तरह से एक अप्रस्तुत विधान के द्वारा अपने उस अर्थ की सृष्टि करने की कोशिश की। लोकोक्तियों का प्रयोग कर दिया, मुहावरों का प्रयोग कर दिया। तो जिंदगी के जितने छोटे छोटे पक्ष थे उन सब का मैया मैं नहीं माखन खायो। अब ये मैं नहीं माखन खायो शब्द के अगर आप ध्वनि को देखो, उच्चारण को देखो, तो इसके दोहरे अर्थ निकल सकते हैं। मैंने माखन खाया कह रहा हूं, दूसरा मैं नहीं खाया, मैंने नहीं खाया या मैंने ही खाया, क्योंकि बोलते समय और लिखते समय का जो भेद है उस भेद के कारण उस बारीकी को सूरदास ने बहुत बारीकी से ध्यान रखा है। और तब हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से आंचलिक शब्दों का, जो स्थानीय शब्द थे उन शब्दों का उन्होंने वर्णन कितने अच्छी तरह से किया। जोरत छाक प्रेम सो भैया, और भाई के ग्वालिन बोले लिया जेवत, उठ दो भैया तब ही ते में भोजन कीनो चाहते दियो पठाई। ये शब्दों की जो विशिष्टता है, जो ध्वन्यात्मकता है, जो अलंकारिता है, वो इन सब चीज़ों का वर्णन वो करते हैं। विशेष रूप से जो सूरदास का जो अप्रस्तुत विधान है वो प्रत्येक छंद में दिखाई देता, प्रत्येक पद में दिखाई देता, चाहे वो बाल लीला का वर्णन हो, चाहे श्रृंगार का वर्णन हो, चाहे मान मनवार का वर्णन हो, और चाहे वो भ्रमर गीत का वर्णन हो। सभी जगह पर सूरदास का जो अप्रस्तुत विधान है वो उनमें भव्यता लाता है। ये अप्रस्तुत विधान कवि के व्यापक जीवन ज्ञान से आता है।
सामान्य तरीके से अप्रस्तुत विधान आप नहीं लग सकते। आपको अपनी बात कहनी तो आप सीधे सीधे अपनी बात कह सकते हो, लेकिन जब आप उदाहरण देते हो तो उदाहरण अपने ढंग में बहुत महत्वपूर्ण। दूसरी बात, सूरदास ने तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया। शोभा कहत कहीं नहीं आवे, ऊंचवत अति आतुर लोचन पुट मन तृप्ति को पावे। लोचन, तृप्ति, मन, आतुर, ये सब जो शब्द हैं ये सारे शब्द संस्कृत तत्सम शब्द हैं। और इसी तरह से जो दूसरे शब्द है तद्भव शब्द है, उन तद्भव शब्दों का भी भरमार है। इसलिए तत्सम भी है, तद्भव भी है, मुहावरे भी है, लोकोक्तियां भी है, संगीतात्मकता भी है। सूर ने किस किस चीज का प्रयोग नहीं किया, इसका हम उदाहरण दें तो हमें बड़ी मुश्किल से लगती है कि कितने तरह के शब्दों का प्रयोग किया। और ये न केवल ये, इसी के कारण जितने प्रकार के भाव थे, मानव भावों के जितने रूप हो सकते हैं, मानवीय संबंधों में जितने प्रकार के भाव आते हैं, उनके जितने रूप होते हैं, सभी रूपों का वर्णन किया। और जब सब रूप आपके सामने मानवीय संबंधों के बीच में जो आ जाते हैं, उनका जब आप वर्णन करने के लिए भाषा सक्षम होती है तो हम कहते हैं कि इसको कवि को भाषा का ज्ञान है। क्योंकि भाव तो बहुत ही महत्व संवेदनशील होते हैं, बहुत गुप्त भी कई बार होते हैं, हमको पता नहीं होता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। गोपियां उद्धव के प्रति कई बार खीज उत्पन्न करती है तो बोलती है, धान को गांव प्यार ते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर सूर बहुत कहने रसे, गूलर के फूल फोरे। ये जो लोक प्रचलित शब्द है, इसका प्रयोग करके कविता के अर्थ का विस्तार होता है। काव्य भाषा में अपने भाषा के द्वारा अर्थ का विस्तार वही कवि कर सकता है जिसको एक तो भावों की अधिक समझ हो और दूसरा जो है वो शब्दों की अच्छी तरह समझ हो। तो शब्द के द्वारा शब्दों के द्वारा वो चीज़ों को बढ़ा देते हैं और एक ही अर्थ में अनेक तरह के शब्द काम में लेते हैं। मसलन राधा है, राधा शब्द को सूरदास सिर्फ राधा ही नहीं कहते। जब कोई प्रकरण आता है तो वो वृषभानु सुता हो जाती है। जब आप वृषभानु सुता कहते हैं तब आपको लगता है कि पूरा संस्कृत निष्ठ गरिमा के साथ जब राधा के बड़प्पन का वर्णन करना होता है तब वो वृषभानु सुता, और नहीं तो राधा। या इसी तरह से वो गोकुल शब्द का प्रयोग करते हैं या ब्रज शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका एक ही अर्थ नहीं है, वो उसका अर्थ का विस्तार कर देते हैं। छोटे छोटे शब्दों के द्वारा विभिन्न अर्थों की जो भंगिमाएं हैं, उन भंगिमाओं का उनका वो उपयोग करते हैं और इसीलिए बहुत अधिक विशेषणों का प्रयोग नहीं करते। मूल शब्दों का जो अर्थ है उन अर्थों के साथ उसका वो वर्णन करते हैं। सूरदास ने की कविता में अलंकारों का भी बहुत प्रयोग है, लेकिन ये जो अलंकार है ये चमत्कार पैदा करने के लिए नहीं होते। उनका जो प्रयोग होता है वो भाव और कथ्य के अनुकूल प्रभाव पैदा करने के लिए होता है और इसलिए अलंकार के प्रयोग के बारे में बहुत सचेत है। डॉक्टर हरबंस लाल शर्मा कहते हैं कि सूर के काव्य में शब्दालंकारों की जगह अर्थालंकारों का प्रयोग अधिक हुआ। शब्दालंकार कम है, अर्थालंकार ज्यादा है, क्योंकि शब्दालंकार तो वर्ण सौंदर्य को ही विशेष रूप में प्रस्फुटित करते हैं, रूप सौंदर्य के लिए उनका उतना महत्व नहीं। जबकि सूर का उद्देश्य रूप सौंदर्य चित्रण और उसके द्वारा भाव सौंदर्य का पोषण करना था। इसलिए भाव सौंदर्य अगर आपको बताना तो आपको अर्थालंकारों का प्रयोग करना होगा। इसलिए कृष्ण के रूप सौंदर्य का ये वर्णन रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक के समन्वित प्रयोग से किया गया। देख सखी अधरन की लाली, मन मरकत ते सुबग कलेवर, ऐसे हैं बनमाली, मनोप्रात की घटा सांवरी, तापे अरुण प्रकाश, ज्यों दामिनी बीच दमक रहते हैं, करहत पीत सुआस। ये उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकारों का जो भरपूर उपयोग है वो सूरदास ने किया है और इनके द्वारा वो राधा और कृष्ण के सौंदर्य को मूर्तिमान करते हैं। राधा और कृष्ण की अंग छवि के मनोहर झांकी रूपायित करने में उन्होंने उपमा और उत्प्रेक्षाओं की जड़ी लगा दी है और जिसे कुछ आलोचकों ने कहा है कि वे सूरदास तो मुक्त हस्त से इनका प्रयोग करते हैं, आराम से करते ही चले जाते हैं। और भ्रमर गीत में भी उन्होंने बहुत सारे अलंकारों का सहारा लिया, असंगति, विरोधाभास, विभावना आदि अलंकारों का अतिरिक्त कई प्रकार के दृष्टांत, समुच्चय आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया। इसी काव्य की कलात्मकता में छंद का भी विशेष महत्व है। सूरदास ने बहुत अधिक छंदों का इस रूप में प्रयोग नहीं किया जैसा तुलसीदास ने किया था, लेकिन राग रागनियों के भीतर जो छंद की योजना है वो बड़ी महत्वपूर्ण और पदों के ऊपर गति का सृजनात्मक प्रयोग, फिर दोहों की योजना उल्लेखनीय। दोहा, रोला और चौपाई का प्रयोग भी सूर सागर में है। इसके अलावा सूर सागर ने जिन छंदों का अधिक प्रयोग किया है उनमें सार,
सरसी, लवनी, समान, सवैया आदि प्रमुख है। छंद की पारंपरिक योजना के साथ नए छंदों का प्रयोग भी सूर के काव्य में मौजूद है। हालांकि वो छंद और अलंकार में ज़्यादा नहीं सूरदास की रुचि रहती है। सूरदास अपने वर्णन में ज़्यादा रस लेते हैं और वो कथ्य के वर्णन में लेते हैं, और कथ्य के वर्णन के साथ जो चीज़ें अपने आप चली जाती है, स्वाभाविक और लोकधर्मी रूप से जो चीज़ें आ जाती है उसका उपयोग करते हैं, और इसीलिए वो लोकोक्तियों और मुहावरों का बहुत प्रयोग करते हैं। और ग्राम्य जीवन से जुड़ी हुई जो लोकोक्तियां हैं, वो लोकोक्तियां आपको भ्रमर गीत के व्यंग में दिखाई देती है। जब गोपियां उद्धव पर व्यंग करती है तो एक से एक उपमा, एक से एक उनके सामने वो लोक आते हैं। जैसे उन्होंने कहा, ये मथुरा काजर की कोठरी जे आवे ते कारे, तुम कारे सुपल कारे कारे मधु भंवारे। ये मथुरा काजल की कोठरी। अब ये लोकोक्ति ये नहीं है कि मथुरा काजल की कोठरी, लोकोक्ति सिर्फ इतनी है कि काजल की कोठरी। काजल की कोठरी में जो जाएगा वो काला होकर के बाहर आएगा, उस पर काजल लगी जाएगा, उस पर आरोप लगी जाएंगे। वो कहीं ना कहीं उसका वो माना आप जीवन किस जगह का जीते हो, उस जगह का आपके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। काजल की कोठरी में अगर आप रहोगे तो आप सफ़ेद नहीं रह सकते, काजल से कालेपन से आप अपने आप को नहीं बचा सकते। इसलिए उन्होंने ये पंक्ति का उपयोग लिया कि तुम लोगों की जो कमी है वो इसलिए आप वहीं रहते हो, आप अपने आप को रोक नहीं सकते। इसी तरह गोपियां उद्धव को कहती है कि अब क्या करें, तुम्हारे बारे में क्या बताएं। ये रंग महत्वपूर्ण नहीं है कि काला रंग, क्योंकि सूरदास श्याम रंग को पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं है। सूरदास श्याम रंग को, श्याम तो स्वयं कृष्ण है और कृष्ण का तो रंग है इतना सुंदर, उनकी तारीफ करते हैं वो। लेकिन जब आप काला कहते हो तो वो श्याम नहीं है, क्योंकि काला एक मन के कपटपूर्ण प्रवृत्ति का सूचक है, आपके मन की बुराई का सूचक है। और उस बुराई के अर्थ वो देते हैं कि अक्रूर ने भी हमारे साथ बुराई की, क्योंकि वो कृष्ण को लेने, जब कृष्ण को मारने के लिए कृष्ण को जाना पड़ता है मथुरा, तब लेने के लिए अक्रूर जी आते हैं, और अक्रूर का रंग भी ऐसा। और फिर जो है वो उद्धव आते हैं कि मूल तो अक्रूर ले गए, ब्याज निबेरे तो उद्धव, ब्याज निपटाने के लिए आ गए। अब आप ये देखिए कि मूल क्या है, यहाँ पर मूल कृष्ण है, तो मूलधन ब्याज, ब्याज क्या, कृष्ण की स्मृति, और इस स्मृति को लेने के लिए कौन आए, ये उद्धव आए। तो ये एक तरह का एकदम गणितीय मामला है। ब्याज और मूलधन के बीच का जो रिश्ता है ये व्यापारिक गतिविधि है, इसका भावनात्मक प्रेम और दर्शन से कोई रिश्ता नहीं। लेकिन सूरदास ने इनका भी उपयोग कर लिया। ये होता है कि कोई कवि किस तरह से दूसरे प्रकरणों के जो अनुभव होते हैं उन प्रकरणों को अपने कविता में कैसे लाते हैं। या जैसे अपना दूध छाड़ को पीवे खार को पानी, अपने पास जो दूध है उसको छोड़ करके खारे कुएं का पानी कोई क्यों पिएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि कुएं में, सभी कुओं में पानी मीठा नहीं होता, कुछ कुएं ऐसे होते हैं जिनका पानी खारा होता। और उस जमाने में, सूरदास के ज़माने में तो कुएं हुआ करते थे, और जब पता चल जाता कि इस कुएं का पानी खारा है तो उसको कोई भी नहीं पीता। हालांकि कुआं रहता था लेकिन उसका पानी कोई नहीं पीता था, मीठे कुएं का पानी पीते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि दूध की तुलना में तो पानी एक तो वैसे ही कमज़ोर, और फिर उसके बाद में खारा पानी वो और भी खराब, तो कोई क्यों पिएगा। जिसमें भी सामान्य ज्ञान है, जिसको भी जिंदगी की समझ है, वो ये नहीं करेगा। ये तो तर्क दिया, और सिद्ध क्या करना चाहते हैं कि हम जो सगुण भक्ति वाली जो गोपियां हैं वो निर्गुण भक्ति को क्यों अपनाओ। ये होती है कि ये सूरदास ने किस तरह से इन लोक अनुभव की जो चीज़ें हैं उनको अपनी कविता में जोड़ा। इसी तरह जो वाक चातुर्य है गोपियों का और सूरदास का, इस वाक चातुर्य में हास्य को भी मिला दिया। ये हास्य को मिलाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हास्य में बहुत बार अश्लीलता का समावेश हो जाता है, और या सतहीपन आ जाता है, या फूहड़ता आ जाती। उसके अंदर ये जो जीवंत हास्य है वो उस सजीव भाषा के कारण होता है, या भाषा की सृजनात्मकता के कारण होता है, और या आप अपने विषय के साथ आप खेलते हो, और खेलने का जब आप आनंद लेते हो तब आपको चलते चलते हास्य आ जाता है। और ये हास्य आपको उद्धव गोपियों के संवाद में आता है, और कहते हैं कि हे उद्धव, तुमको जब कृष्ण ने यहाँ भेजा था तो जरा सा वो हंसे थे, तुम तो ऐसे ही आ गए, तुम वहाँ बहुत ज़्यादा बोलते थे, तो कृष्ण ने कहा चलो इसको वहाँ भेज देते, तुम बीच में भूल के आ गए, तुमको यहाँ आना ही नहीं था। अब ये हंसी मजाक हुई, और ये हास्य जो है निर्बल हास्य है, और एक आत्मीय रिश्तों को बनाने वाला हास्य।
इस तरह सूरदास की जो भाषा और उनका जो काव्य रूप है, उनके काव्य कथ्य से बहुत गहरे रूप में जुड़ा हुआ है, और उसी के माध्यम से हम सूर की कला और उनकी जो भाषा है उसकी सृजनात्मकता को समझ सकते हैं।